राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी। जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी, जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी, जिनको मन मर गयो, हाँ जिनको मन मर गयो, जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी, हाँ जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी। राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी। 14 भुवन एक रस दीखे, 14 भुवन एक रस दीखे, 14 भुवन एक रस दीखे, 14 भुवन एक रस दीखे। एक पुरुष एक नारी, एक पुरुष एक नारी, राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी। कैसे बीज मंत्र सोई जाने, कैसे बीज मंत्र सोई जाने, कैसी बीज मंत्र सोई जाने, कैसी बीज मंत्र सोई जाने। ध्यावे अवध बिहारी, ध्यावे अवध बिहारी, राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी। पर ये रास चित्रकूट में कब दिखेगा? कामद गिरि ढिंग डेरा दीजे, कामद गिरि ढिंग डेरा दीजे, अर्धरात्र मह बैठ सिलन पर सुखद युगल रस पीजे। वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी, वाद्य अनेक भांति श्रवणन कर, आप तो अनाहत लीजे। सुर दुर्लभ यह रहस्य सनातन, लहव पुरारी पसीले। केसी की यह रुचिर पहुनई, प्रिय स्वीकार करीजे। कामद गिरि ढिंग डेरा दीजे, कामद गिरि ढिंग डेरा। स्वयं गीतावली में गोस्वामी जी, बहुत से लोग कहते आप राम जी का रास कह रहे हैं, राम जी के रास की बात भले ही किसी ने कही हो, गोस्वामी जी नहीं कह सकते। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम जी के रास की बात गीतावली में।
वैसे तो भुसुंडी रामायण आदि अनेक ग्रंथों में इसकी चर्चा है। गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, विरचित तह पर्णशाल, व्याख्या नहीं करेंगे, केवल भाव सुनकर के समझेंगे। विरचित तह पर्णशाल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहाँ नित कृपाल राम जानकी। निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित शयन। किशोरी जी की सेज, निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित शयन। प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की, प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की। अब ये नित्य विहार से अलग है क्या रस? सिय अंग लिखें धातु राग, सिय अंग लिखें धातु राग। सुमनन भूषण विभाग, तिलक करनिका कहो कला निधान। विचित्र पत्रावली कहते हैं, माधुरी विलास हास, गावत जस तुलसीदास। बसती हृदय जोरी, प्रिय परम प्राण की। रास हो रहा है महाराज जी चित्रकूट में। दर्शक कौन है? आहा, चितवत मुनिगण चकोर। इस रास को चितवत मुनिगण चकोर, बैठे निज ठोर ठोर। अक्षय अकलंक शरद चंदनंदनी। ये अक्षय अकलंक चंद्र हैं रास के श्री रामचंद्र, और उनकी अक्षय अकलंक चंद्रिका है श्री विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी। उदित सदा बन आकाश, मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी, जय जय रघुनंदन जय जनक नंदन। नारायण। बहुत संक्षेप में हम कहें, सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान हैं। सूत जी से पूछ रहे हैं, हे भगवन, मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भव। एक ही प्रश्न है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो? इसका मतलब है कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना जीव का कल्याण नहीं, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना राम जी की प्राप्ति नहीं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे भगवान, आप कृपा करके बतावें। सूत जी बड़े आनंदित हुए, बोले, हे ऋषियों, बहुत ध्यान से सुने। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने, इसी प्रश्न का समाधान सनकादिकों को प्रदान किया था। महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है। भागवत जी में सनकादिक वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं, ये ना। और वाल्मीकि रामायण में नारद जी वक्ता हैं और सनकादिक श्रोता हैं। इसलिए देखो, एक कोई व्यक्ति बारात में दूल्हा बना, बहुत सुंदर था, तो ले बहुत सुंदर दूल्हा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बारात का वही दूल्हा हो। बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा स्वरूप उसका हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बारात में उसी को दूल्हा बना दिया जाए। हर बारात का दूल्हा भी अलग अलग होता है। इसका मतलब है कभी वक्ता भी श्रोता होता है और कभी श्रोता भी वक्ता होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो उत्तम श्रोता होगा वही उत्तम वक्ता होगा। जो श्रोता नहीं होगा वो वक्ता नहीं होगा। यदि कोई हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे, सुनो ज्यादा बोलो कम। क्यों? बोलने के लिए एक मुंह भगवान ने दिया, सुनने के लिए दो कान दिए। एक भी तो दे सकते थे कि नहीं? कहीं बना देते, एक बना देते, सुनने का काम तो था।
लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए, बोलने के लिए मुंह 1 दिया। इसका मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम। हमारे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि किसी के लिए कलयुग होए होए, हमारे लिए कलयुग नहीं है। क्यों? आपके लिए कलयुग क्यों नहीं है? कहते इस घोर कलयुग में हमको भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनने को मिल रही है, हम कैसे विश्वास करें कि कलयुग? कहते जो कथा न सुनते हो उनके लिए होगा कलयुग, हमारे लिए कलयुग नहीं। कहते और कोई भाग्यशाली है, होए न होए, मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि हमको इस युग में भी कथा सुनने को मिल रही। एक दिन की बात है, सनकादिक और श्री नारद जी का मिलन हुआ और उस मिलन के प्रकरण में श्रीमद् रामायण की कथा कही गई। ये रामायण कैसा है? बोले रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। ये रामायण महाकाव्य है, सर्व वेद सम्मत है, वेदों के तुल्य है। वेदों के तुल्य नहीं, साक्षात वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत साधासीत साक्षात रामायणात्मना। साक्षात वेद ही रामायण के रूप में प्रकट है, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला। यहां शमनम नहीं है, सर्व पाप प्रशमनम, प्रोपसर्ग और लगा दिया। इसका मतलब है कि अन्य साधनों से पाप का शमन हो जाएगा, प्रशमन नहीं होगा। पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप की जो जड़ है वो बनी रह जाएगी। पर राम कथा सुनने से पाप नष्ट नहीं, पाप की जड़ भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सर्व पाप प्रशमनम। और महाराज जी दुष्ट ग्रह निवारणम, जितने दुष्ट ग्रह हैं उन सबको निवारित कर देता है राम जी का चरित्र। इसलिए राम जी का चरित्र सुनने वाले के ऊपर कोई ग्रह बाधा नहीं रहती। राम जी से जो विमुख हैं, रामकृष्ण नारायण से जो विमुख हैं, उन्हीं के लिए सब विधान है। अब देखो, राम जी का कोई भगत है, सूर्य नारायण कुंडली में खराब बैठे हों, पर राम जी का भगत है तो सूर्य नारायण कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? सूर्य वंशावतंस प्रभु का भक्त है। इसको मैं तो, ये तो जब हमारे राम जी का भगत है तो उसका मैं क्यों कुछ बिगाड़ूं? तो सूर्य नारायण भी उसका अनिष्ट नहीं करेंगे। कृष्ण भक्त होगा तो भी अनिष्ट नहीं करेंगे, राम भक्त होगा तो भी अनिष्ट नहीं करेंगे। रामकृष्ण में भेद नहीं है। कृष्ण भगवान का भगत हो तो हमारे जामाता का भगत है। जमुना जी सूर्य पुत्री हैं, जामाता श्री कृष्ण हैं, तो हमारे जामाता का भगत है, उस पर हमें अनुकूल ही रहना चाहिए। चंद्रमा महाराज काहे को प्रतिकूल होगा? क्योंकि भगवान चंद्रवंश में प्रकट भय हैं। चंद्रमा भी अनुकूल ही होगा, वैसे भी चंद्रमा सौम्य है, प्रतिकूल कम होते हैं। मंगल तो राम जी का खास साला है, राम जी के भगत का भला मंगल क्या बिगाड़ेगा? सीता भूमि पुत्री हैं और मंगल भूमि पुत्र है, किशोरी जी का भैया है, तो राम जी के भक्तों का मंगल क्या बिगाड़ेगा? अब बुध तो महात्मा है महाराज, अत्यंत सौम्य है, ये किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, सबका अच्छा ही करते हैं। कथनचित वक्री हो जाएं तो थोड़ा उठा पटक करते हैं, लेकिन बुध भी भक्त के अनुकूल होते हैं। और गुरु भी किसी किसी के नीच भाव में होते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत भक्त है तो गुरु महाराज कुंडली में भले ही निम्न भाव में हो, जब वो भजन करने लग जाता है तो गुरु की संपूर्ण कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। शुक्र ग्रह भी कहीं कुंडली में खराब हो, अब भगवान का भजन करने वाला तो शुक्र ग्रह भी अनुकूल हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य भगवान के बड़े भक्त हैं। वे कहते हैं मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। ये शुक्राचार्य का भाव। मंत्र का दोष, तंत्र का दोष, देश का दोष, काल का दोष, सारे दोषों को भगवान का नाम संकीर्तन सारे दोषों को समाप्त करता है। नाम की इतनी महिमा जानने वाला कोई सामान्य महापुरुष नहीं होता। शुक्राचार्य भगवान की विभूति है, कवि नाम उसना कभी। भगवान गीता में कहते शुक्राचार्य मेरा स्वरूप है। और
इनसे लोग बहुत परेशान हैं। शनि महाराज बड़े बड़े नास्तिकों को आस्तिक बना देते हैं शनि। जब आफत आती है और पंडित जी देख के कहते हैं कि अरे भाई शनि की 7.5 चल रही है, तो वो कम्युनिस्टों के नेता भी सुंदरकांड पाठ करने लग जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, चोला चढ़वाने लग जाते हैं, पीपल के पास तेल का दीपक रखने लग जाते हैं, परकम्मा देने लग जाते हैं। शनि महाराज सबको आस्तिक बनाने वाले हैं। और सच्ची बात तो यह है कि मोक्ष का विचार और प्रवृज्या योग का विचार, संन्यास योग का विचार जन्मांग में शनि से ही किया जाता है। शनि महायोगी है, महान श्री कृष्ण भक्त हैं शनि। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो लिखा है कि ये इतने भगवान के भजन में डूबे रहते कि इनकी ऋतुस्नाता पत्नी पुत्र की कामना से निकट आई। आपने देखा ही नहीं आंख उठा करके, आप भजन कर रहे थे, पत्नी ने शाप दे दिया, हमारी तरफ नहीं देखते तो जिसकी ओर देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। बोले हम किसी को देखेंगे ही नहीं, अपने पैरों की तरफ देखते रहेंगे। अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, ये अधो दृष्टि है, अपने पैरों की ओर दृष्टि रखते हैं। महात्मा अपने चरणों की ओर ही दृष्टि रखते हैं। नजर से ही तो पहचान होती महात्मा है कि संसारी है। तो शनि महाराज तो जो भगवान से विमुख है उन्हीं को उठा उठा के पटकते हैं, और जो भगवत शरणागत हैं उनका तो बहुत भला करते हैं। एक हम घटना सुनाएं। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में एक आचार्य महात्मा थे, बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के। उन्हें पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति संस्कृतज्ञ है तो हिंदी में नहीं बोलते, फिर संस्कृत ही बोलते थे। हमसे बड़ा स्नेह रखते थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। एक दिन हमसे बोले कि स्वामी जी हमको आपके जन्म का समय चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी आप क्या करेंगे? कहे तुम लाओ, कहीं से खोज के लाओ। हमारे पास उपलब्ध नहीं था, हम जानकारी करके और हमने उनको समय दिया। तो तुरंत उन्होंने हमारे सामने तुरंत विचार किया और एक चक्र तैयार किया। बोले महाराज अब तक तो चल रही थी बृहस्पति की दशा, सो आपकी पढ़ाई लिखाई सब पूरी हो गई, अब शनि की दशा शुरू होने वाली है। बृहस्पति की दशा ने आपको आध्यात्मिक जगत का एक पद दिया, अब शनि की दशा आरंभ होगी, आपको भागना पड़ेगा। ये बहुत तीव्र वैराग्य देंगे। और कागज पर तारीख लिख दी उन्होंने, अब उनका शरीर नहीं, तारीख लिख दी, इस समय तक आप चले जाओगे। हमें मन में थोड़ी चिंता हुई कि वृंदावन छूट जाएगा हमारा। तो हमने महाराज जी से कहा, भक्तमाली जी महाराज से कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे वो आचार्य जी कह रहे थे। अरे बोले ज्योतिषी के पास जाओगा तो शुक्र शनि बताएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो बीमारी बताओगे, कुछ ना कुछ सब जिसके पास जो है सब बताते ही, अच्छी बात है। हमने कि क्या करें महाराज जी, शनि मंत्र का जप करें, क्या करें? अरे बोले अपने तो राम राम करते हैं, सब उसी में सब हो जाता है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब राम राम छोड़ करके अलग अलग ग्रहों के मंत्र का जप करेंगे तो कैसे काम चलेगा? राम राम करो। महाराज जी ने कहा, सहज भाव समाधान हो गया। बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा सो अच्छा होगा। राम जी का विधान अमंगलमय हो ही नहीं सकता है। तो निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो गए। ठीक वही तिथि आई, देखो हम बात बता रहे हैं, ठीक वही तिथि आई तो हमारे मन में आया कि पवित्र कुल में जन्म लिया, गुरुजनों के चरणों में रहे, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ भी लिए, और ये क्या महंती वहंती के चक्कर में पड़ गए, आश्रम के चक्कर में पड़ गए, और अब भजन करेंगे। ऐसे मन में एकाएक प्रेरणा जगी। घोर जंगल में ऐसी जगह कहीं चले जाएंगे जहाँ ना हमें कोई जानता हो ना हम किसी को जाने। हम सोचे खाक चौक वाले हमारे महाराज जी थे, उनसे अनुमति कैसे लें। तो तौलिया लगाए खड़े थे, आरती का समय था सवेरे का 8 बजे का। हमने महाराज जी को दंडोत करके कहा, महाराज जी मैं जाऊं? उन्होंने ये समझा कि आरती करने की आज्ञा मांग रहा है। हाँ हाँ जाओ। उन्होंने महाराज जी जाओ? हाँ जाओ। उन्होंने आरती के लिए जाने को कहा, पर हमने बड़ी चतुराई से उसी को जाने की आज्ञा मान लिया और जैसे खड़े थे वैसे चले गए। अब कहां जाएं? भागने में सफल होना भी बड़ा कठिन है महाराज। तो मन में आया कि वृंदावन के लोग बनारस कम जाते, बनारस जाएंगे।
पर बनारस नहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए, क्यों दिल्ली से ही कहीं जा सकते थे। और दिल्ली पहुंचे तो बनारस न पहुंचकर अमरनाथ पहुंच गए, विश्वनाथ न पहुंच के अमरनाथ पहुंच गए। वहां एक प्रेमी मिल गए, बोले महाराज जी अमरनाथ जी की यात्रा चलो, आपके साथ बहुत लोग चलने के लिए तैयार हैं। तमाम लोग साथ में थे और हम पहली बार उस बार हवाई जहाज में बैठे थे। हवाई जहाज से दिल्ली से श्रीनगर गए और इसके बाद फिर अमरनाथ जी चले गए, वहां से लौट के फिर वृंदावन आ गए। तो बात तो सच्ची हो गई, लेकिन हमको तीर्थ का दर्शन हुआ, अमरनाथ जी का दर्शन हुआ, और इतने लोग साथ में थे, रोज कथा होती थी, रोज सत्संग होता था। और केवल एक वस्त्र में गए थे, वो चला लंगोटी कपड़ा लत्ता, हवाई जहाज तक बैठने मिल गए, कौड़ी लेके नहीं गए थे साथ में। सब कुछ हो गया प्राप्त। हमने आके आचार्य जी को कहा तो आचार्य जी ने प्रसन्न होकर कहा, भैया ये किसी दूसरे जीव पर शनि आते तो पता नहीं कहां ले जाते, रेल की पटरी पे ले जाते कि और कहां ले जाते भगवान जाने। इसलिए भक्त के पास शनि आते हैं तो उसको अच्छा ही करते, बुरा नहीं करते। यही है दुष्ट ग्रह निवारणम। जो राम जी का भगत बन जाता है उसका कोई ग्रह अनिष्ट करता नहीं है, दुष्ट ग्रह निवारणम। इसलिए राम जी का ये चरित्र ऐसा है, दुष्ट ग्रह को तो निवारित कर देता है और कृष्ण ग्रह से गृहीत हो जाता है। भगवान ही उसको अनुग्रह से उसको ग्रहण कर लेते हैं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी एक बात तो बताइए, ये नारद जी और सनकादिक दोनों ही घूमने वाले हैं, दोनों का ही अता पता नहीं है, घूमते ही रहते हैं, ये मिले कहां, कैसे मिले? बोले महाराज एक दिन की बात है, आकाश गंगा के तट पर इन दोनों का मिलन हो गया। देखिए मिलन हुआ तो बड़ा अद्भुत मिलन हुआ। बोले कनकाचल के शिखर पर, जिसको सुमेरु पर्वत कहते हैं, जहां से अलकनंदा चक्षु सीता भद्रा नाम की गंगा जी की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, वहां सनकादिक भगवान गंगा जी में स्नान करके भाव विह्वल हो गए। उसी समय नारद जी आ गए। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते, ये कीर्तन कर रहे थे। सनकादिकों ने नारद जी को देखकर उनका खड़े होकर आदर किया। सनकादिकों ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया। यद्यपि सनकादिक बड़े भाई हैं और नारद जी छोटे भाई, ये विशेष बात है। पर प्रणाम क्यों किया? बोले भाई वैष्णवों में बड़ा छोटा नहीं होता, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। साधुओं में बड़े छोटे नहीं होते। सालिग्राम जी की बटैया चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबके सब सालिग्राम जी। इसलिए हमारे यहाँ साधु को चेला दंडोत करे तो दंडोत, नाती चेला दंडोत करे तो दंडोत, पनाती चेला दंडोत करे तो दंडोत, क्योंकि भेष भगवान का तो उसके भी पास है। इसलिए दोनों ने दोनों को दंडवत किया। बोले महाराज जी एक बात बताइए, नारद जी आप तो घूमते ही रहते हैं, ये नेदमखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम सज्ञायते हरि। ये सारा चराचर विश्व जिनसे प्रकट है, गंगा जिनके चरणों से प्रकट हैं, उन भगवान का बोध कैसे हो, उनका ज्ञान कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। देखो फेरने वाला, परोसने वाला एक जगह खड़ा हो जाए, पंगत लगी भई है, और परोसने वाला बाल्टी में तस्मई लेके एक जगह खड़ा हो जाए, वहीं से खड़े होकर कहे तस्मई तस्मई तस्मई, तो किसी का भी पेट भरेगा? वो तो निरंतर दौड़ता रहे पंगत में, तस्मई लो, मालपुआ लो, गुलाब जामुन लो, रसगुल्ला लो, तो लोग झिक्के पाएंगे। ये संत जो है ना, ये परिवेशक हैं, ये परिवेषण करने वाले हैं। चाहे नारद जी हो अथवा सनकादिक हो अथवा सुखदेव जी हो, ये सब परोसने वाले हैं। और वैष्णव सब पंगत में बैठे हैं, राम कृष्ण कथा रस के रसिक, इनको भूख है, वो भूखे बैठे हैं पत्तल पर,
और परोसने वाला एक जगह खड़ा रह जाएगा तो पंगत वाले भूखे रह जाएंगे। इसलिए इन परिवेशकों को घूमते ही रहना चाहिए, जिसमें जगह जगह पंगत लगती रहे और जगह जगह लोग झिक करके प्रसाद पाते रहें। दोनों ही मिल गए महाराज, दोनों मिल गए। तो वहां श्री नारद जी ने कहा कि ऊर्जे मासिष्यते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नभान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। वैसे तो रामायण सदा सुननी चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीना में, चैत के महीना में और माघ के महीना में वाल्मीकि रामायण अवश्य सुनना चाहिए। इसमें कौन सा महीना है? चैत्र का महीना। चारों युगों के चरित्र सुनाए हैं। सतयुग में एक सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनका नाम सुदास था और महाराज बड़े विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे। एक दिन की बात है, वे सुदास भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुजी आ गए, महर्षि गौतम आ गए और गौतम को देख करके महर्षि सुदास ने उठ करके प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर नाराज हो गए और उन्होंने कहा तू राक्षस हो जा। यस्त्वर्चितो महादेवः शिवः सर्व जगत गुरु गुरुवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। गुरु अपराध से शंकर जी ने कहा तुझे राक्षस होना पड़ेगा। भैया बहुत ध्यान से सुन लो, चाहे जितने बड़े विद्वान हो गए हो, चाहे जितने बड़े सिद्ध हो गए हो, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो, संत गुरुजन आवे तो लाख काम छोड़कर उठकर खड़े हो जाओ। आखिर हमारी साधन में प्रवृत्ति किसकी कृपा से हुई? हम वहां तक पहुंचे किसके माध्यम से? यही बात तो कागुसुंडी के जीवन में हुई। गुरु जी को उठकर प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी ने शाप दे दिया, बैठ रेहू अजगर इव पापी, अजगर योनि में चले। इसलिए गुरु तत्व का विशेष आदर करना चाहिए। गौतम जी शंकर जी के चरणों में पड़े, महाराज ये बेचारा ब्राह्मण है, विद्वान है, भूल हो गई, आप क्षमा कर दो। बोले अब तो बस राम कथा सुनेगा तभी इसका उद्धार होगा, कोई बात नहीं, राम कथा सुनेगा उद्धार तो इसका हो ही जाएगा। ये नर्मदा के क्षेत्र में भयंकर राक्षस हो गया। महाराज जी 100 योजन का, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का वन्य क्षेत्र इसने निर्जन बना दिया, सबको खा गया। इतना भयंकर राक्षस हुआ। ज्यादा भजन किया था इसलिए राक्षस भी बड़ा ही हुआ, छोटा मोटा क्यों है, ताकत खूब थी उसमें। उसी समय एक उड़िया ब्राह्मण, कलिंग देश के ब्राह्मण, उड़ीसा के ब्राह्मण अपने कंधे पर गंगा जल लेकर के जा रहे थे और भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन ब्राह्मण का नाम था गर्ग। गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षिता। कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी बीच में वो आ गया राक्षस सुदास, जो शंकर जी के शाप से राक्षस हो गया था। खाने के लिए दौड़ा। अब खाने के लिए दौड़ा तो ब्राह्मण घबरा गया, गंगाजल हिल गया, थोड़ा गंगाजल छलक गया और वो राक्षस दूर खड़ा हो गया। बोला, हे ब्राह्मण देवता, आज राम नाम ने आपकी रक्षा कर ली, मैं कितनों को खा गया। यदि आपके कंधे पर गंगाजल न होता और आप भगवान नाम संकीर्तन न करते तो आज आप राम राम हो गए होते, खत्म हो गए होते, खा गया होता। धन्य है नाम प्रावरणम विप्र रक्षित्वाम महाभयात नामस्मरण मात्रेण राक्षसा अपि वो वयम। धन्य है, नाम की महिमा से आपकी सुरक्षा हो गई। अब मेरे पाप की शांति कैसे होगी? अरे बोले कोई चिंता की बात नहीं, कार्तिक महीना चल रहा है, व्यास हम है ही है, बैठ जाओ यहीं कथा सुनाएंगे रामायण की, उद्धार हो जाएगा। और उन कलिंग देशोद्भव गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण ने प्रेम से रामायण की कथा सुनाई और जैसे ही राम कथा भई, कथा श्रवण राम मात्रेण
राक्षसत्वम अपाकृतम विसृज्य राक्षसम भावम अभवत देवतोपमः। उसी समय राक्षस देह छूट गया और दिव्य रूप धारण करके उसने प्रणाम किया ब्राह्मण के चरणों में और पुष्पक विमान में बैठ करके नित्य साकेत चला गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। महाराज जी, द्वापर युग में एक सुमति नाम के प्रसिद्ध राजा थे। सदा राम जी की सेवा करते थे, राम जी की पूजा में लगे रहते थे। सदा राम कथा सेवी, राम पूजा परायण, राम पूजा परायणांच शुश्रूषु अनहंकृति। अहंकार शून्य होकर के संतों की सेवा करते थे। एक बार की बात है, महर्षि विभांडक अपने शिष्यों के सहित वे राजर्षि सुमति के यहाँ आए। उन्होंने कहा, राजन, आप सदा रामायण महाकाव्य का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, राम जी का अर्चन करते हैं, रामार्चन करते हैं, क्या कारण है? कोई विशेष इसका फल है क्या? कहा, देखो महाराज, संतों से ब्राह्मणों से छिपाव नहीं रखना चाहिए। यद्यपि बात बड़ी रहस्य की है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। मैं पूर्व जन्म का एक भयंकर जंगली कोल भील व्यक्ति था, शूद्र जाति का था। मालती मेरा नाम था। इतने दुष्कर्म करता था कि मेरे पापों की कोई संख्या नहीं थी। तमाम पाप गिनाए हैं, उन सब पापों को मैं करता था। एक दिन मैं जंगल में भटक रहा था, भटक गया, भूख से परेशान था। महर्षि महाराज उसी समय जंगल में निवास करता था। मालती नाम का मैं शूद्र था। एक स्त्री भी मेरे निकट आके रहने लगी, उसका नाम था काली। वो निषाद जाति में पैदा हुई थी, वो भी ऐसी थी। तो भगवान ने जोड़ बना दिया, जैसी हम पापी दुष्ट ऐसी वो। उसने अपने पति को मार डाला था, इसलिए घर वालों ने उसको भगा दिया था। तो हम दोनों दंपति भाव से रहने लग गए। जंगल में दुष्कर्म करके, मांस खा करके, मदिरा बेच करके अपना गुजारा करते थे, राहजनी करते थे। एक दिन की बात है, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कोई उत्सव हो रहा था। अब बड़े बूढ़े तो हो ही गए थे, तो मन में सोचा, भाई आहार को इकट्ठा करने में बड़ा श्रम होता है, ये बाबा जी के यहाँ कुछ हो रहा, चलें यहीं दिन कट जाएंगे कुछ दिन। तो आकर के वहां एक जगह झोपड़ी बना ली, वहीं रह गए। वहां कथा होती थी, रामायण की कथा हो रही थी। तो कथा होती थी, कथा के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिलता था फलाहार का। तो कथा सुनने नहीं, हम तो इसलिए कि समय कट जाएगा, कुछ आहार मिल जाएगा, प्रसाद पंचामृत पंजीरी कुछ न कुछ तो मिलेगा, इस भाव से मैं वहां बैठता था। तो अनिच्छा पूर्वक कथा सुनी और इसके बाद हम दोनों की मृत्यु हो गई। तो हजारों वर्ष तक स्वर्ग में हम लोगों ने पुण्य भोगा, सारे पाप नष्ट हो गए राम कथा सुनने से। और अब द्वापर में हमारा जन्म राजकुल में हुआ है। मैं इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो मुझे याद आता है कि बिना भाव के, बिना श्रद्धा के, प्रसाद के लालच में, पदार्थ के लालच में कथा सुनने की ये महिमा हुई कि मेरे पाप नष्ट हो गए, नरक नहीं जाना पड़ा, स्वर्ग गए और फिर अब चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। तो यदि श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेंगे तब इस दुख में संसार में आना ही क्यों पड़ेगा। इसलिए हम कथा सुनते हैं। विभांडक बोले, अब हम भी रोज राम कथा कहेंगे और सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कलयुग का भी एक चरित्र है। कलिक नाम का एक व्याध था, बहुत दुष्ट था, वह सारे पाप कर्म करता था। एक बार की बात है, महाराज सौवीर देश की बात है, वहां इसने क्या देखा, सौवीर नामक नगर में एक सुंदर राम जी का मंदिर था। मंदिर के कलश सब सोने के थे। इसने सोचा ये बहुत अच्छी जगह, यहीं चोरी करूंगा, कलश उतारूंगा। महाराज हमारे ओरछा का चतुर्भुज मंदिर का कलश उतर गया कि नहीं उतर गया? तो ये सब चोर ऐसे ही होते हैं। गया चुराने के लिए कलश, वहां और कोई रहता नहीं था। शायद जमाना अच्छा होगा, नहीं तो कोई न कोई वहां विशेष सुरक्षा का इंतजाम होता। और चोरों के लिए क्या सुरक्षा, कहीं सुरक्षा कर्मी ही चोरों से मिल जाए तब फिर सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ओरछा में क्या सुरक्षा नहीं थी? फिर भी इतनी बड़ी घटना घट गई। एक ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग बचा नहीं पाए। उस समय लगता है कोई ऐसी समस्या न रही होगी ज्यादा, तो वो
कलिक नाम का जो दुष्ट था, डकैत था, वो जैसे ही महाराज गया, उसने सोचा कि चोरी तो पीछे करें, पहले देखें यहां कोई है तो नहीं, कि उसको मार डालें तब चोरी करें, क्योंकि चिल्लाएगा तो लोग आ जाएंगे। और तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। उत्तंक नाम के एक ब्राह्मण, वो एकांत में मंदिर की छत पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। इसी को मारो पहले, ये बैठा है आंख मूंद के। एक लात लगाई, महात्मा को गिरा दिया, जटा पकड़ के खींचा, म्यान से तलवार लेकर मारना चाहता था। धन्य है, हा हा, देखो। उत्तंक बोले, भक्त की वाणी कैसी होती है, विचार की बात है। उत्तंक बोले, भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। अरे वो डकैत, अरे वो दुष्ट, ये नहीं कहा, क्या कहा, भो भो साधो। अरे महात्मन, हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप हमको क्यों मारना चाहते हैं। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेद मिति जंतूनाम ममता बाधते वृथा। ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी हैं। ये जो ममता है यही सबका बिगाड़ रही है, सबका बंटाढार यही ममता कर रही है। इसको कहते हैं सत्संग। महात्मा छू गया, लिखा रहता ना 440 वोल्ट खतरा, एक ऐसा मुंडी का एक चिन्ह बना रहता 2 हड्डी का। इसका मतलब छुए नहीं कि बस यही दशा तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे ये महात्मा सब 440 वोल्ट ही होते हैं, कैसे वो छू जाएं। वहां सारे पाप तो भस्मसात होने ही, सारे पाप भस्मसात होने। इतने सत्संग से ही उस दुष्ट की बुद्धि शुद्ध हो गई और वो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज मैं महापापी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले, चिंता मत करो, चैत्र का महीना है, कल से ही प्रतिपदा है, कल से शुरू होगा महाराज चैत्र शुक्ल पक्ष, कथा हम तुमको सुनाएंगे। और उत्तंक ब्राह्मण ने, ऋषि ने कथा सुनाई और सुना करके उस कलिक नाम के व्याध को मुक्त किया। भगवान का विमान आ गया और वो विमान में बैठकर भगवान के धाम गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तस्मात् यतीनाम ब्रह्मचारीणाम प्रवीराणां च सत्तमा नवान्ना किल श्रोतव्या कथा रामायण से। यति को, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थी को, सबको कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको, स्त्री पुरुषों को, सबको कथा सुननी चाहिए। एक बात और हम निवेदन करना चाहते हैं। आज हिंदू समाज विखंडित हो रहा है और हिंदू समाज के विखंडित होने का मतलब है देश का विखंडित होना, देश की अखंडता अक्षुण्णता का विखंडित होना। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रायः सत्संग के बड़े आयोजनों में अच्छे लोग, हिंदू समाज के उच्च वर्ण के लोग तो खूब आते हैं, पर हिंदू समाज के ही हमारे जो बहुसंख्यक हमारे चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वे लोग कम आते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। कहीं कहीं दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति भी है कि उनको आने के बाद उनको आदर पूर्वक कोई नहीं कहता कि आप यहां बैठ जाइए। यद्यपि वैसी बात नहीं है, लेकिन हम निवेदन करें बड़ी विनम्रता पूर्वक, सभी को कथा सुननी चाहिए, सभी को कथा सुननी चाहिए। आज वे अपने को पृथक मान रहे हैं अथवा एक समाज उनको अपने से पृथक मान रहा है। ये जो विखंडन हो रहा है, ये जो देश की अखंडता अक्षुण्णता प्रभावित हो रही है, ईसाई मिशनरियां अपने दुष्चक्र में सफल होती चली जा रही हैं, उसका कारण यही है कि उस समाज को हम कथा नहीं सुना पा रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ऐसे आयोजनों में हमारे अपने ही उस समाज को भी बहुत आग्रह पूर्वक, आओ भैया तुम बैठो, तुम्हारे लिए ही कथा हो रही है, आओ आओ बैठो, उनको भी कथा सुनानी चाहिए। क्योंकि पठन द्विजो बाघ वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्
जनच्च शूद्रोपि महत्त्वमीयः। इसे तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम् श्रोत्रीणां च परम श्राव्यं पवित्राणाम् अनुत्तमम्। राम नामैव 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 मम जीवनम्। महात्म्य के अंतिम में राम नामैव 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 मम जीवनम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। और जो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, ये श्लोक जो है ये आदि पुराण का है। हरि नाम राम नाम यही कलिकाल में लोगों का जीवन है। इसलिए यस्त्वेतत् शृणुयात् वापि पठेत् वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। जो इसको सुनता है पढ़ता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। यहाँ तक तो आज भूमिका और ये महात्म्य हुआ। अब राम जन्म की कथा होनी है, उसके पूर्व दीनबंधु दास आज जन्म तो होना ही है। कुछ कहना चाहते हैं ये कह देते हैं, तब तक हरि शरणम 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 तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। यहाँ प्रच्छक का श्रोता का एक विशेषण है तपस्वी वाल्मीकि। तपस्वी वाल्मीकि ही वाग विदाम्बरम तपस्वाध्याय निरतम नारदम परिपप्रच्छ। ये इसी को कहते महाकाव्य, इसी को कहते आर्ष काव्य। सूत्रात्मक शैली है। जिज्ञासु को तपस्वी होना चाहिए, विषयी नहीं होना चाहिए, लोलुप नहीं होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। जिज्ञासा तपस्वी के भीतर ही उत्पन्न होगी। इसलिए तो भगवान ने कहा तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले तपस्वाध्याय निरत होना चाहिए। केवल बकने वाला न हो, उसके जीवन में तप भी हो और स्वाध्याय भी हो। ये दो चीजों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तप में और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तप नहीं होगा तो बिना तप के उसकी वाणी में ओज नहीं होगा, बिना तप के वाणी में बल नहीं होगा, प्रभावशाली वाणी नहीं होगी। उसकी वाणी जीवों को सन्मार्ग दिखाने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए तप होना आवश्यक है। स्वाध्याय ये भी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रायः होता यही है, जो वक्ता बन जाते हैं वो फिर स्वाध्याय छोड़ देते हैं। सोचते अब तो 10-5 प्रसंग रामायण के याद हो गए, कुछ भागवत के हो गए, और अब तो क्या है, कथा तो यही कह लेंगे, अब अलग से तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। रहा सहा तो नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान कुंठित हो जाता है। इसलिए वक्ता को नित्य स्वाध्यायशील होना चाहिए। अवंध्यम दिवसं कुर्यात्। कोई दिन ऐसा न हो जो वंध्य चला जाए।
अभ्यास में ये बात ले लो कि तप भी नित्य और स्वाध्याय भी नित्य। चाहे जितना समय हो जाए, चाहे जैसी शरीर की स्थिति, भोजन छूट जाए, पानी छूट जाए, तब भले ही स्वाध्याय छूट जाए। भोजन पानी के लिए तो समय है, उस स्वाध्याय के लिए समय नहीं, ये ठीक नहीं। तपस्या और स्वाध्याय में निरत समस्त विद्याओं के परम ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मननशील महात्माओं में पुंगव श्रेष्ठ जो देवर्षि नारद जी हैं, उनसे तपस्वी महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। अब पूछा नहीं, परिपप्रच्छ। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेश तत्वदर्शिना। ऐसे वैसे नहीं पूछो, महाराज बताइए, ऐसे नहीं। क्यों? बोले नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छता। बिना पूछे किसी को बताना नहीं, और जैसे तैसे पूछे तो उसको भी नहीं बताना। सरस्वती का तिरस्कार होता है। नहीं महाराज, लोग रास्ता चलते ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं महाराज सुनाइए, महाराज को ऐसे घूम रहे हैं, फालतू वालतू कुछ सुनाने लग जाए। एक बार पुरी से कलकत्ता जा रहे थे महाराज जी, तो एक महानुभाव, उनका भी टिकट था। आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, कुछ पूछने लगे। हम भी थोड़े भाव में भर गए, कुछ सुनाने लग गए। भगवत चर्चा ही हुई, आधा पौन घंटा वही होगी। इसके बाद गंदी चीज आई, उन्होंने खाई। उसका नाम लेना यहां से ठीक नहीं। अशुद्ध वस्तु नॉन वेज बिकने आया और उसने तुरंत वो नॉन वेज लिया और खाया। हम कुछ बोले तो नहीं, पर इतनी गिलानी हुई उनको, यह रास्ता चलते, इसलिए शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई कागभूषुंडी जी को कि तुम मार्ग में पूछ रहे हो, ये रास्ता चलते कहने सुनने वाली बात नहीं है, उसकी भी एक मर्यादा। तब से निश्चय कर लिया कि मार्ग में अपने मौन राम राम करना। कोई पूछे, कोई परिचित हो, जिज्ञासु हो तो बात अलग है, अन्यथा जैसे तैसे महाराज सुनाओ, महाराज फालतू घूम रहे हैं क्या? तपस्वी महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, महाराज जी वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ तकार से। छंद शास्त्र में लिखा है, वस्तु लाभ करो नस्तु तकारः सौख्यदायक। नकार जो है वस्तु लाभ कारक है और तकार सौख्यदायक है, आनंद देने वाला है। इसका मतलब तकार से महाकाव्य का आरंभ करके महर्षि ये बताना चाहते हैं कि यदि परमानंद परम सुख चाहते हो तो श्रीमद् रामायण महाकाव्य का आश्रय लो। और तकारो विघ्न नाशकः, ग्रंथ का आरंभ यदि तकार से होता है तो पाठक के और अध्येता के, श्रोता के, सबके विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति के विघ्नों का क्षय हो जाएगा। और 24,000 श्लोक हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, और ये ब्रह्म गायत्री की व्याख्या है, और गायत्री मंत्र का आरंभ भी तकार से है, इसलिए तपस्वाध्याय निरंतर तकार से ग्रंथ का आरंभ है। और बड़ी विचित्र बात है, रामायण का आप अन्वेषण करेंगे तो 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री का एक अक्षर आ जाएगा। आप देखेंगे, ध्यान करके देखोगे, गायत्री का एक अक्षर आ जाएगा। गायत्री मंत्र का आरंभ तकार से है और गायत्री मंत्र की समाप्ति भी तकार पर है। प्रचोदयात् तकार पर समाप्ति है। तत्सवितु आरंभ तकार से, प्रचोदयात् समाप्ति तकार पर, और वाल्मीकि रामायण की भी समाप्ति तकार पर है। ततः समागतान सर्वान स्थाप्य लोक गुरुर्दिवी हृष्टैः प्रमुदितैर् देवैर् जगाम त्रिदिवम् महत्। महत् तकार से आरंभ और तकार पर समाप्ति। ये संपूर्ण का संपूर्ण ये आदि काव्य गायत्री है, और हम कहें कि गायत्री से भी श्रेष्ठ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की बात अलग है। शास्त्र की दृष्टि से गायत्री में स्त्री शूद्र और द्विजबंधुओं का अधिकार नहीं है, किंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण में सबका अधिकार है। तो सौलभ्य की दृष्टि से उस गायत्री का व्याख्यान भूत यह महाकाव्य उससे भी उत्कृष्ट है।
गायंतम त्रायते यस्मात्, जो गायन करने वाले का त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। जो राम कथा को गाते हैं, राम कथा उनका त्राण करती है, उनकी रक्षा करती है। रामायण जी सबकी रक्षा करती हैं। ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, तपस्वी ने पूछा, महाराज क्या कहना, इनकी तपस्या तो इनकी तपस्या ही है, इतना तप किया कि शरीर ही वाल्मीकि को हो गया। ब्रह्मा जी ने जल वर्षण किया तब वाल्मीकि से बाहर आए, तो वाल्मीकि से उत्पन्न होने से वाल्मीकि हुए। इतने बड़े तपस्वी ऋषि हैं। तो इन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी के बिना कोई पुराण, कोई इतिहास, कोई काव्य सनातन धर्म का संभव ही नहीं। सच्चे अर्थों में जगतगुरु नारद जी हैं। 5 चेला हैं, वैसे तो नारद जी के बहुत चेला हैं, लेकिन 5 की हम चर्चा कर रहे हैं। 3 बालक हैं, 2 बूढ़े हैं। ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास 3 बालक शिष्य हैं। पुराणों में चरित्र भरे पड़े हैं। और 2 वृद्ध शिष्य हैं, एक वाल्मीकि और एक व्यास जी। वाल्मीकि जी कथा सुनकर के आपसे राम कथा की दीक्षा लेते हैं, रामायण महाकाव्य लिखते हैं आपकी प्रेरणा से। और व्यासी नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे नारद जी से पूछा, क्या पूछा, बोले कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो